टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। भारत विश्व में एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो देखने को मिलता है, गाय माता का विषय जो चर्चा में बना रहता है। कभी यहाँ कट जाती है, कभी वहाँ कट जाती है, कभी ट्रकों में पकड़ी जाती है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? क्या कभी गौ माता को बचाया जा सकता है? उसी को लेकर हमारे साथ आज ही हमारे पास उपस्थित है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम जानना चाहते हैं, हमारे पास ऐसे प्रश्न हैं जो हम आपके पास लेके आए हैं, जो बहुत एक मुश्किल सवाल है। आज आप गाजियाबाद लोनी ग्राम कोतवालपुर गौशाला में आए हैं, उसका उद्देश्य क्या है? और जो संजीव मिश्रा जी हैं, विकास जी हैं, संयोजकता जी हैं, इनका जो उद्देश्य है गौशाला चलाना, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले ये यमुना किनारे गौशाला चलाते थे। जिस एरिया में गौशाला चलती थी उस एरिया में हाईवे आया और उसके कारण की गौशाला को उजाड़ दिया गया है और इन्होंने किसी तरह से उस गौवंश के संरक्षण के लिए 3 लाख रुपए महीने पर ज़मीन को किराए पर लेकर वहाँ पर जो संरक्षण का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं इनकी पूरी टीम को, संजीव मिश्रा जी को, चंद्रप्रकाश जी को और इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि जो बहुत ही लगन से अपने कम संसाधनों में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जब मैंने आज जाके देखा तो मैंने वहाँ देखा कि अभी बहुत सारे संसाधनों का अभाव है। गाय को रहने की व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं है, पानी के लिए अलग से इन्हें व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़मीन सामान्य ज़मीन में है, उस पर कम से कम उनको 1 फुट अभी मिट्टी और डाल के उसको प्राव करना पड़ेगा। तो लेकिन जीवटता है इनके अंदर, एक बहुत अच्छे साधक हैं गौ माता के लिए। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में वो गौ आधारित प्राकृतिक कृषि का ट्रेनिंग सेंटर बने। बिल्कुल। हमारा दूसरा सवाल ये है कि आए दिन गौशालाओं में बहुत सारी प्रॉब्लम चलती है जो सरकार द्वारा निर्मित है, गाजियाबाद हो या उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो। इसमें ये जो दिक्कतें आ रही है, गौ माता मर रही हैं, भूखी है, सर्दी है, गर्मी है, कुछ भी है, उनमें सही तरह के इलाज भी नहीं मिल पाता है। आज के टाइम पे हम जैसे युवा हैं, बहुत सारे युवा हैं जो चाहते तो हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। उस पर सरकार क्या कर रही है? देखिए, जिस दिन माने 2017 में जिस दिन पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसी दिन उन्होंने गौवंश के कत्लखाने, सभी तरह के कत्लखाने बंद किए और किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ़ किया। माने योगी जी की सरकार किसानों के लिए, गौवंश के लिए समर्पित है। उन्होंने कत्लखाने बंद किए तो केवल यहाँ तक नहीं किया, बल्कि उन्होंने आज पूरे उत्तर प्रदेश में 7,000 स्थानों पर सरकार के द्वारा गौवंश का संरक्षण हो रहा है। और वो सरकार के द्वारा संरक्षित गौवंश को ग्राम प्रधान और गांव का सचिव के माध्यम से संचालित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में नगर पालिका, नगर निगम, टाउन एरिया द्वारा संचालित हैं। कुछ घटनाएं ऐसी आ रही हैं, निश्चित रूप से आपने सही कहा है। तो माननीय पूज्य मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आदेश किया है, जब गौ सेवा आयोग का गठन हुआ तभी उन्होंने हमको निर्देशित किए 2 कामों के लिए। एक तो गौवंश में जो संचालन हो रहा है, इसको गौ सेवी संस्थाओं को, संतों को और जिनकी गाय में रुचि है उन संस्थाओं को जिस गौशाला सुपुर्द कर दी जाए। दूसरी बात है, एक गाय पर 1,500 रुपये, 4 गाय पर 6,000 रुपये, एक गाय से 4 गाय किसानों को देने की योजना है हम लोग किसानों के लिए। और जो गौवंश हमारा जो गौशालाओं में है, वो हम लोग NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की, जो उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख महिलाएँ हैं, 9,58,000 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित हैं। इन महिलाओं को हम गौवंश भी देंगे, 1 गाय से 4 गाय, पक्का कैटल सेट भी, बायोगैस भी। तो मैंने माननीय केशव मौर्य जी, हमारे माननीय जो ग्रामीण विकास मंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको पत्र लिखा है, उनसे बातचीत भी हुई है। 26 जनवरी के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग इस विषय पर बैठेंगे और जिन महिलाओं को हम गौवंश देंगे उनको हम पक्का कैटल सेट और बायोगैस, ये स्कीम ऑलरेडी मनरेगा के अंतर्गत है, उसको हम क्रियान्वयन करेंगे। और इतना ही नहीं, उसको हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती से जोड़ने का काम करेंगे। गोबर गैस की जो स्लरी निकलेगी, गौमूत्र का जो कलेक्शन होगा वो खेतों में जाएगा, उससे जो खाद्यान्न पैदा होगा वो जहर मुक्त होगा, प्राकृतिक होगा। उसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के माध्यम से के बाद हम शहरों के लोगों को देने का काम करेंगे। गौ माता के लिए भविष्य में आप क्या कर रही हैं? देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 78 लाख किसान हैं, गौवंश की संख्या 2 करोड़ 5 लाख है। यदि हमारा जो अभियान है कि हर किसान के खूंटे पे कम से कम 1 गाय हो, तो हमें भी 73 लाख गायों की और आवश्यकता पड़ेगी। और गौमूत्र का कलेक्शन और गोबर गैस के माध्यम से जो स्लरी निकलेगी खेतों में जाएगा। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ किसानों को गौ आधारित खेती का करने का जो लक्ष्य रखा हुआ है, अभी 1 महीना पहले घोषणा हुई है, तो उसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में 20 लाख किसान गौ आधारित प्राकृतिक खेती करेंगे। और उसके लिए 2,481 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किया है। इसमें लगभग 500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। तो उसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में जन जागरूकता लाएंगे। और हम लोगों का अभियान है, परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन। कम से कम हर किसान
आधा बीघा 1 बीघा में 1 एकड़ में अपने परिवार के लिए गौ आधारित प्राकृतिक खेती से चालू करे। और आने वाले समय में हमारे यहाँ नंद बाबा दुग्ध मिशन भी चल रहा है, जिसमें दूध देने वाली गाय, अच्छी नस्ल की गाय देने का काम चल रहा है। आने वाले समय में गाय का दूध बच्चे पिएंगे, गौमूत्र गोबर से खेती होगी, बायोगैस होगा, और जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखा है, उसको पूर्ण करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का होगा तो उत्तर प्रदेश की 2 करोड़ गाय। ये केवल संरक्षण ही नहीं होगा, संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, और इनका जो है गौमूत्र गोबर, दूध की दही, पंचगव्य पर काम होगा, बायोगैस पर ही काम होगा। केमिकल फर्टिलाइजर की जो सब्सिडीज सरकार के द्वारा दी जा रही है उस पर भी रोक लगेगी, और हम अपने परिवार के लोगों को केमिकल फ्री भोजन देंगे। तो जो स्वास्थ्य पे खर्चा हो रहा है वो रुकेगा। और जो हमने आयोग की बैठक में एक पत्र भेजा है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, वो है कि जो प्रधानमंत्री आवास जो दिए जा रहे हैं वो गांव में ना देकर ग्रामीण क्षेत्रों में वो उन किसानों को प्रमोट किया जाए जो खेत पर रहना चाहते हैं। और किसान खेत पर गाय, गोबर गैस संयंत्र, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, खेती आधारित कुटीर उद्योग, इसके माध्यम से गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी दूर होगी। महाराज जी, हमारे पास एक अंतिम सवाल ये है कि केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, लेकिन दोनों ही गौ भक्त हैं। लेकिन महाराष्ट्र में देखा जाए तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं। हालांकि अभी कुछ महीने पहले ही गाजियाबाद में गौ माता के मांस मिले हैं, गौमांस ट्रक भर के। उस पर क्या कहना चाहते हैं? कब तक राष्ट्रमाता उत्तर प्रदेश में घोषित हो जाएगी? जो मांस था वो उत्तर प्रदेश का नहीं था, आपको सब जानकारी हो। ये मांस जो है पश्चिम बंगाल में जो गौवंश की जो स्लॉटरिंग हुई है उससे मांस यहाँ आया था, और उत्तर प्रदेश में इनके पास में एक कोल्ड स्टोरेज था जिसको वो हायर किए थे, उसको सील किया गया है, लोगों को जेल हुई है। आने वाले समय में किसी तरह की इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गौवंश की तस्करी बंद है, कत्लखाने पूरी तरह से बंद हैं। और जो है आने वाले समय में जो आपने राजमाता का कहा महाराष्ट्र में किया, उन्होंने एक अच्छी पहल की, मैं उनका काम अभिनंदनीय है। और हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही समर्पित गौभक्त हैं। हम लोग भी इस बात के लिए पूज्य महाराज जी के पास प्रस्ताव रखने वाले हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने गाय को राजमाता घोषित किया, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में भी राजमाता घोषित हो। तो घोषित तो होगी ही, लेकिन हम गौ आधारित अर्थव्यवस्था, जो 7,000 हमारे जो गौ संरक्षण केंद्र हैं, इनको हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती, पंचगव्य उत्पाद का स्किल डेवलपमेंट का सेंटर बना रहे हैं। और हम लोग 2 स्कीम ला रहे हैं, एक तो स्किल डेवलपमेंट एंड नेचुरल फूड एंड पंचगव्य प्रोडक्ट्स, दूसरा है स्टार्टअप। जो 5 गाय होगी, 5 गाय के माध्यम से वो अपनी बहुत ही शानदार खेती, किसानी, गौपालन, दुग्ध विकास, इन सब के माध्यम से उसको बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा। और प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था में उस किसान का बहुत बड़ा योगदान होगा। गोवै बस्ते लक्ष्मी जो कहा गया हमारे पुराणों में, वो साक्षात उत्तर प्रदेश में आप बहुत ही जल्दी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश एक नई व्यवस्था की ओर जा रहा है। उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न, मिलेट्स, गौ आधारित खेती के माध्यम से किसानों की 2 गुनी नहीं 5 गुनी होगी। आप गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी हैं, जो कह रहे हैं आप, वो उम्मीद है कि आप करेंगे भी। और संजीव जी हैं, विकास जी हैं, जो इनकी मुहिम चल रही है, उम्मीद है कि आप इसको आगे भी बढ़ाएंगे। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।